नमस्कार दोस्तों, इलीट एकेडमी रहन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 829 के एग्ज़ाम की कंप्लीट एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन था एग्ज़ाम का इंग्लिश के एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन आए थे, सारे ही मॉडरेट क्वेश्चन थे और अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो इसकी गुड अटैम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का हिंदी के 4 क्वेश्चन आए थे, सारे ही इजी क्वेश्चन थे और आप चारों ही क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का हिमाचल जीके। एचपी जीके के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और अगर आपने 9 से 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपकी गुड अटैम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था इस एग्ज़ाम का हिस्ट्री के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आए थे, सारे ही इजी क्वेश्चन थे और अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं तो वो गुड अटैम्प्ट रहेगी। 5 के 5 क्वेश्चन भी इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे जिन कैंडिडेट की अच्छी प्रिपरेशन थी। नेक्स्ट सेक्शन एग्ज़ाम का पॉलिटिकल साइंस के 3 क्वेश्चन आए थे, सारे ही इजी क्वेश्चन थे और इसके भी आप सारे ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का जियोग्राफी के एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और अगर आपने 3 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपकी गुड अटैम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का जनरल साइंस के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे दोनों और आप दोनों ही क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का रीजनिंग के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आए थे, सारे ही इजी क्वेश्चन थे और आप इसके भी सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें 2 क्वेश्चन इजी थे और 3 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी गुड अटैम्प्ट रहेगी। लास्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो 120 क्वेश्चन थे और ये सारे ही क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। पिछले एग्ज़ाम के मुकाबले इस बार एग्ज़ाम जो है थोड़ा टफ आया था और क्वेश्चंस भी जो है पिछले एग्ज़ाम के मुकाबले टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर भी अगर आपने 70 से 80 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए तो वो आपकी गुड अटैम्प्ट रहेगी। अब बात करते हैं हम ओवरऑल एग्ज़ाम की। ओवरऑल एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चन थे जो हम कैटेगराइज करेंगे मॉडरेट टू स्लाइटली डिफ़िकल्ट लेवल के एग्ज़ाम में, क्योंकि जनरल पोर्शन HPSSC का जो फिक्स पैटर्न है, अगर आपको 120 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आने तो वो क्वेश्चन मॉडरेट से डिफ़िकल्ट ही आएंगे और उस एग्ज़ाम में जो जनरल पोर्शन है वो बहुत इजी आता है। तो इस मिक्सचर से जो एग्ज़ाम मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ रहता है। इस एग्ज़ाम में अगर आपने 120 से 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपकी इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी अटैम्प्ट मानी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पोस्ट कोड 829 के एग्ज़ाम की कट ऑफ की एनालिसिस। इसकी कट ऑफ के एनालिसिस के लिए हमने जो प्रीवियसली 715 और 663 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम हुए थे जिसमें 51 और 222 वैकेंसी थी उनकी कट ऑफ को साथ में एनालाइज किया और इसमें लास्ट एग्ज़ाम में जो कोर्ट केस की वजह से कट ऑफ बाद में रिवाइज भी हुई थी तो वो सारे ही फैक्टर एग्ज़ाम का टफनेस लेवल और जो एक्सटर्नल फैक्टर थे उन सभी को ही ध्यान में रख के इस एग्ज़ाम की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं कट ऑफ की जानकारी। सबसे पहले कैटेगरी है हमारे पास जनरल कैटेगरी की इस एग्ज़ाम में 57 वैकेंसी हैं और इससे पहले 17 वैकेंसी के अगेंस्ट 59.52 और 90 वैकेंसी के अगेंस्ट 59.21 मार्क्स कट ऑफ रही थी। इस एग्ज़ाम में 57 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 62 से 66 मार्क्स के बीच रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल EWS की इससे पहले 6 वैकेंसी के अगेंस्ट 52.18 और 28 वैकेंसी के अगेंस्ट 50.12। इससे पहले EWS नहीं होता था तब जो है जनरल BPL में वैकेंसीज भरी जाती थी और इस एग्ज़ाम में 26 वैकेंसी के अगेंस्ट जो 54 से 58 मार्क्स जनरल की EWS कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की इससे पहले 1 और 6 वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ 39.25 और 36.16 रही थी। इस एग्ज़ाम में सिर्फ 3 वैकेंसी है और इसके अगेंस्ट जो कट ऑफ 37 से 41 मार्क्स रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास SC अनरिजर्व की इससे पहले 12 वैकेंसी के अगेंस्ट ऑफ कट ऑफ 53.77 और 23 वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ 52.17 रही थी।
इस एग्ज़ाम में 28 वैकेंसी के अगेंस्ट जो है कट ऑफ 53 से 58 मार्क्स के बीच रहेगी। कट ऑफ इससे हायर जाने के चांसेस कम है, जो लोअर साइड वाला है उसी में ही ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास SC BPL। SC BPL की इससे पहले एक वैकेंसी और 4 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 51.12 और 53.22 मार्क्स रही थी। इस एग्ज़ाम में 5 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 53 से 58 मार्क्स रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास SC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। इससे पहले एक वैकेंसी थी दोनों एग्जाम में, एक में 2, बट कोई कैंडिडेट नहीं मिला था तो इसलिए वैकेंसी अनफिल्ड रहेगी। इस एग्जाम में भी एक वैकेंसी के जो कट ऑफ 35 से 41 मार्क्स के बीच रहेगी, अगर एलिजिबल कैंडिडेट कमीशन को मिलते हैं तो। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास OBC अनरिजर्व। OBC अनरिजर्व की इससे पहले 8 वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ 50.73 थी और 27 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 53.37 रही थी। इस एग्ज़ाम में OBC की 23 वैकेंसी हैं और कट ऑफ जो है 56 से 60 मार्क्स के बीच वेरी करेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास OBC BPL। OBC BPL की इससे पहले जो एग्ज़ाम था उसमें 3 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 50.93 रही थी और 2 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 57.43 रही थी। इस एग्ज़ाम में 4 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ है 56 से 61 मार्क्स रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है OBC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। इससे पहले एग्ज़ाम में 4 वैकेंसी आई थी बट एलिजिबल कैंडिडेट ना होने की वजह से वो खाली रह गई थी। इस एग्ज़ाम में एक वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 35 से 40 मार्क्स के बीच रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ST अनरिजर्व। ST अनरिजर्व की पहले 1 और 5 वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ 51.79, 53.75 मार्क्स रही थी। इस एग्ज़ाम में 6 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 54 से 59 मार्क्स के बीच रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास ST BPL। ST BPL की इससे पहले एक वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ 54.59, 2 वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ 51.86 रही थी। इस एग्ज़ाम में एक वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 55 से 60 मार्क्स के बीच रहेगी और ज़्यादा कैंडिडेट अगर ST के जनरल में क्वालिफाई कर जाते हैं तो कट ऑफ 2 ± 2 से वेरी भी कर सकती है। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास ST बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। ST बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की इससे पहले एग्ज़ाम में एक वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ 38.55 थी। इस एग्ज़ाम में भी एक वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ जो है 38 से 42 मार्क्स के बीच वेरी कर सकते हैं। ST बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के अगर कैंडिडेट होंगे तो कट ऑफ 35 तक भी लोअर साइड जा सकती है। तो दोस्तों ये थी JEE इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 829 के एग्ज़ाम की कंप्लीट एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।